इतने में एक विचित्र मूर्ति ने पर्दा उठाया और मेहमानों के सम्मुख एक कुबड़ा नाटा मनुष्य उपस्थित हुआ, जिसकी चांद पर एक बाल भी न था। वो एशिया निवासियों की भांति एक लाल चोगा और असभ्य जातियों की भांति लाल पाजामा पहने हुए था, जिस पर सुनहरे बूटे बने हुए थे। पापनाशी उसे देखते ही पहचान गया और ऐसा भयभीत हुआ मानो आकाश से वज्र गिर पड़ेगा। उसने तुरंत सिर पर हाथ रख लिए और थरथर कांपने लगा। ये प्राणी मार्कस एरियन था, जिसने ईसाई धर्म में नवीन विचारों का प्रचार किया था। वो यीशु के अनादित्व पर विश्वास नहीं करता था। उसका कथन था कि जिसने जन्म लिया वो कदापि अनादि नहीं हो सकता। पुराने विचार के ईसाई, जिनका मुखपात्र नीसा था, कहते हैं कि यद्यपि मसीह ने देह धारण की, किंतु वो अनंत काल से विद्यमान है। अतएव नीसा के भक्त एरियन को विधर्मी कहते थे और एरियन के अनुयायी नीसा के अनुगामियों को मूर्ख, मंदबुद्धि, पागल आदि उपाधियां देते थे। पापनाशी नीसा का भक्त था। उसकी दृष्टि में ऐसे विधर्मी को देखना भी पाप था। इस सभा को वो पिशाचों की सभा समझता था, लेकिन इस पिशाच सभा में प्रकृतवादियों के अपवाद और विज्ञानियों की दुष्कल्पनाओं से भी वो इतना सशंक और चंचल न हुआ था। लेकिन इस विधर्मी की उपस्थिति मात्र ने उसके प्राण हर लिए। वो भागने वाला ही था कि सहसा उसकी निगाह थायस पर जा पड़ी और उसकी हिम्मत बंध गई। उसने उसके लंबे लहराते हुए लहंगे का किनारा पकड़ लिया और मन में प्रभु मसीह की वंदना करने लगा। उपस्थित जनों ने उस प्रतिभाशाली विद्वान पुरुष का बड़े सम्मान से स्वागत किया, जिसे लोग ईसाई धर्म का प्लेटो कहते थे। हर्मोडोरस सबसे पहले बोला, परम आदरणीय मार्कस, हम आपको इस सभा में पदार्पण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका शुभागमन बड़े ही शुभ अवसर पर हुआ है। हमें ईसाई धर्म का उससे अधिक ज्ञान नहीं है जितना प्रगट रूप से पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। आप ज्ञानी पुरुष हैं। आपकी विचार शैली साधारण जनता के विचार शैली से अवश्य ही विभिन्न होगी। हम आपके मुख से उस धर्म के रहस्यों की मीमांसा सुनने के लिए उत्सुक हैं जिसके आप अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि हमारे मित्र ज़ेनोथेमीज को नित्य रूपकों और दृष्टांतों की धुन सवार रहती है और उन्होंने अभी पापनाशी महोदय से यहूदी ग्रंथों के विषय में कुछ जिज्ञासा की थी, लेकिन उक्त महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमें इसका कोई आश्चर्य न होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। लेकिन आपने ईसाई धर्म सभाओं में व्याख्यान दिए हैं। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन की सभा को भी आपने अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ किया है। आप चाहें तो ईसाई धर्म का तात्विक विवेचन और उन गुप्त आशयों का स्पष्टीकरण करके जो ईसाई दंत कथाओं में निहित है हमें संतुष्ट कर सकते हैं। क्या ईसाइयों का मुख्य सिद्धांत तौहीद यानी अद्वैतवाद नहीं है, जिस पर मेरा विश्वास होगा? मार्कस, हाँ सुविज्ञ मित्रों, मैं अद्वैतवादी हूं। मैं उस ईश्वर को मानता हूं जो न जन्म लेता है न मरता है, जो अनंत है, अनादि है, सृष्टि का कर्ता है। निसियास, महाशय मार्कस, आप एक ईश्वर को मानते हैं, ये सुनकर हर्ष हुआ। उसी ने सृष्टि की रचना की, ये विकट समस्या है। ये उसके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी समय होगा। सृष्टि रचना के पहले भी वो अनंत काल से विद्यमान था। बहुत सोच विचार के बाद उसने सृष्टि को रचने का निश्चय किया। अवश्य ही उस समय उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय रही होगी। अगर सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो उसकी अखंडता संपूर्णता में बाधा पड़ती है। अकर्मण्य बना बैठा रहता है तो उसे अपने अस्तित्व ही पर भ्रम होने लगता है। किसी को उसकी खबर ही नहीं होती, कोई उसकी चर्चा ही नहीं करता। आप कहते हैं उसने अंत में संसार को रचना ही आवश्यक समझा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, यद्यपि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए इतना कीर्तिलोलुप होना शोभा नहीं देता। लेकिन ये तो बताइए उसने क्यों कर सृष्टि की रचना की? मार्कस, जो लोग ईसाई न होने पर भी हर्मोडोरस और ज़ेनाथेमीज की भांति ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं, वो जानते हैं कि ईश्वर ने अकेले बिना सहायता की सृष्टि नहीं की। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी के हाथों सृष्टि का बीजारोपण हुआ। हर्मोडोरस, मार्कस, ये सर्वथा सत्य है। ये पुत्र भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे हेर्मीज, अपोलो और ईसु। मार्कस, ये मेरे लिए कलंक की बात होगी अगर मैं उसे क्राइस्ट, ईसु और उद्धारक के सिवाय और किसी नाम से याद करूं। वही ईश्वर का सच्चा बेटा है, लेकिन वो अनादि नहीं है क्योंकि उसने जन्म धारण किया।
ये तर्क करना कि जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व था, मिथ्यावादी नीसाई गधों का काम है। ये कथन सुनकर पापनाशी अंतः वेदना से विकल हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने सलीब का आकार बनाकर अपने चित्त को शांत किया, किंतु मुख से एक शब्द भी न निकाला। मार्कस ने कहा, यह निर्विवाद सिद्ध है कि बुद्धिहीन नीसाइयों ने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने करावलंब का इच्छुक बनाकर ईसाई धर्म को कलंकित और अपमानित किया है। वो एक है, अखंड है। पुत्र के सहयोग का आश्रित बन जाने से उसके ये गुण कहाँ रह जाते हैं? निस्यास, ईसाइयों के सच्चे ईश्वर का परिहास न करो। वो सागर के सप्तदलों के सदृश केवल अपने विकास की मनोहरता प्रदर्शित करता है, कुदाल नहीं चलाता, सूत नहीं काटता। सृष्टि रचना का श्रम उसने नहीं उठाया, ये उसके पुत्र यीशु का कृत्य था। उसी ने इस विस्तृत भूमंडल को उत्पन्न किया और तब अपने श्रम फल का पुनर्संस्कार करने के निमित्त फिर संसार में अवतरित हुआ, क्योंकि सृष्टि निर्दोष नहीं थी। पुण्य के साथ पाप भी मिला हुआ था, धर्म के साथ अधर्म भी, भलाई के साथ बुराई भी। निस्यास, भलाई और बुराई में क्या अंतर है? एक क्षण के लिए सभी विचार में मग्न हो गए। सहसा हर्मोडोरस ने मेज पर अपना एक हाथ फैलाकर एक गधे का चित्र दिखाया, जिस पर 2 टोकरे लदे हुए थे। एक में श्वेत जैतून के फूल थे, दूसरे में श्याम जैतून के। उन टोकरों की ओर संकेत करके उसने कहा, देखो, रंगों की विभिन्नता आंखों को कितनी प्रिय लगती है। हमें यही पसंद है कि एक श्वेत हो, दूसरा श्याम। दोनों एक ही रंग के होते तो उनका मेल इतना सुंदर न मालूम होता। लेकिन यदि इन फूलों में विचार और ज्ञान होता तो श्वेत पुष्प कहते, जैतून के लिए श्वेत होना ही सर्वोत्तम है। इसी तरह काले फूल सफेद फूलों से घृणा करते। हम उनके गुण अवगुण की परख निरपेक्ष भाव से कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे उतने ही ऊंचे हैं जितने देवतागण हमसे। मनुष्य के लिए जो वस्तुओं का एक ही भाग देख सकता है, बुराई बुराई है। ईश्वर की आंखों में जो सर्वज्ञ है, बुराई भलाई है। निस्संदेही कुरूपता कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती। लेकिन यदि सभी वस्तुएं सुंदर हो जाएं, तो सुंदरता का लोप हो जाएगा। इसलिए परमावश्यक है कि बुराई का नाश न हो, नहीं तो संसार रहने के योग्य न रह जाएगा। यूक्राइटीज, इस विषय पर धार्मिक भाव से विचार करना चाहिए। बुराई बुराई है, लेकिन संसार के लिए नहीं, क्योंकि इसका माधुर्य अनश्वर और स्थायी है, बल्कि उस प्राणी के लिए जो करता है और बिना किए रह नहीं सकता। कोटा, जुपिटर साक्षी है, ये बड़ी सुंदर उक्ति है। यूक्राइटीज, एक मर्मज्ञ कवि ने कहा है कि संसार एक रंगभूमि है। इसके निर्माता ईश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए कोई न कोई अभिनय भाग दे रखा है। यदि उसकी इच्छा है कि तुम भिक्षुक, राजा या अपंग हो, तो व्यर्थ रो रो कर दिन मत काटो, वरन तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे यथासाध्य उत्तम विधि से पूरा करो। निस्यास, तब तो कोई झंझट ही नहीं रहा। लंगड़े को चाहिए कि लंगड़ाए, पागल को चाहिए कि खूब द्वंद्व मचाए, जितना उत्पात कर सके करे। कुल्टा को चाहिए कि जितने घर घालते बने घाले, जितने घाटों का पानी पी सके पिए, जितने हृदयों का सर्वनाश कर सके करे। देशद्रोही को चाहिए कि देश में आग लगा दे, अपने भाइयों का गला कटवा दे। झूठे को झूठ का ओढ़ना बिछौना बनवाना चाहिए। हत्यारे को चाहिए कि रक्त की नदी बहा दे, और जब अभिनय समाप्त हो जाने पर सभी खिलाड़ी राजा हों या रंक, न्यायी हों या अन्यायी, खूनी, जालिम, सती, कामनियां, कुल कलंकनी स्त्रियां, सज्जन, दुर्जन, चोर, साहू, सब के सब उन कवि महोदय के प्रशंसा पात्र बन जाए, सभी समान रूप से सराहे जाएं। क्या कहना? यूक्राइटीज, निस्यास, तुमने मेरे विचार को बिल्कुल विकृत कर दिया। एक तरुण युवती सुंदरी को भयंकर पिशाचनी बना दिया। यदि तुम देवताओं की प्रकृति, न्याय और सर्वव्यापी नियमों से इतने अपरिचित हो, तो तुम्हारी दशा पर जितना खेद किया जाए उतना कम है। जेनाथेमीज, मित्रों, मेरा तो भलाई और बुराई, सुकर्म और अकर्म दोनों ही की सत्ता पर अटल विश्वास है। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि मनुष्य का एक भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो जूदा का कपट व्यवहार ही क्यों न हो, जिसमें मुक्ति का साधन बीज रूप में प्रस्तुत न हो। अधर्म मानव जाति के उद्धार का कारण हो सकता है, और इस हेतु से वो धर्म का एक अंश है और धर्म के फल का भागी है। ईसाई धर्म ग्रंथों में इस विषय की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। यीशु के एक शिष्य ही ने उनका शांति चुंबन करके उन्हें पकड़ा दिया, किंतु यीशु के पकड़े जाने का फल क्या हुआ?
वो सलीब पर खींचे गए और प्राणी मात्र के उद्धार की व्यवस्था निश्चित कर दी। अपने रक्त से मनुष्य मात्र के पापों का प्रायश्चित कर दिया। अतएव मेरी निगाह में वो तिरस्कार और घृणा सर्वथा अन्यायपूर्ण और निंदनीय है जो सेंट पॉल के शिष्यों के प्रति लोग प्रकट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि स्वयं मसीह ने इस चुंबन के विषय में भविष्यवाणी की थी जो उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार मानव जाति के उद्धार के लिए आवश्यक था। और यदि जूदा ने 30 मुद्राएं न ली होती तो ईश्वरीय व्यवस्था में बाधा पड़ती, पूर्व निश्चित घटनाओं की श्रृंखला टूट जाती, दैवी विधानों में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता और संसार में अविद्या, अज्ञान और अधर्म की तूती बोलने लगती। अनुवादक, ये माना हुआ सिद्धांत है कि बुराई से भलाई होती है। कैकई को नाहक इतना बदनाम किया जाता है। अगर उसने भी रामचंद्र को वनवास न दिया होता तो रावण का संहार कैसे होता और पृथ्वी पर से अधर्म का बीज क्यों कर हटता। दुर्योधन को द्रौपदी के चीरहरण के लिए कोसा जाता है, पर उसने ये अधर्म न किया होता तो महाभारत क्यों कर होता। अधर्मी कौरव जाति का नाश कैसे होता और संसार को गीता का ज्ञानामृत क्यों कर प्राप्त होता। मार्कस, परमात्मा को विदित था कि जूदा बिना किसी दबाव के कपट कर जाएगा, अतः उसने जूदा के पाप को मुक्ति के विशाल भवन का एक मुख्य स्तंभ बना लिया। ज़ेनाथेमीज, मार्कस महोदय, मैंने अभी जो कथन किया है वो इस भाव से किया है मानो मसीही के सलीब पर चढ़ने से मानव जाति का उद्धार पूर्ण हो गया। इसका कारण ये है कि मैं ईसाइयों ही के ग्रंथों और सिद्धांतों से उन लोगों की भांति सिद्ध करना चाहता हूं जो जूदा को धिक्कारने से बाज नहीं आते। लेकिन वास्तव में ईसा मेरी निगाह में 3 मुक्तिदाताओं में से केवल एक था। मुक्ति के रहस्य के विषय में यदि आप लोग जानने के लिए उत्सुक हों तो मैं बताऊं कि संसार में उस समस्या की पूर्ति क्यों कर हुई। उपस्थित जनों ने चारों ओर से हाँ हाँ की। इतने में 12 युवती बालिकाएं अनार, अंगूर, सेब आदि से भरे हुए टोकरे सिर पर रखे हुए एक अंतर्निहित वीणा के तालों पर पैर रखती हुई मंद गति से सभा में आई और टोकरों को मेज पर रखकर उल्टे पांव लौट गई। वीणा बंद हो गई और ज़ेनाथेमीज ने ये कथा कहनी शुरू की। जब ईश्वर की विचार शक्ति ने, जिसका नाम योनिया है, संसार की रचना समाप्त कर ली तो उसने उसका शासनाधिकार स्वर्गदूतों को दे दिया। लेकिन इन शासकों में वो विवेक न था जो स्वामियों में होना चाहिए। जब उन्होंने मनुष्यों की रूपवती कन्याएं देखी तो कामातुर हो गए। संध्या समय कुएं पर अचानक आकर उन्हें घेर लिया और अपनी काम वासना पूरी की। इस संयोग से एक अपरट जाति उत्पन्न हुई जिसने संसार में अन्याय और क्रूरता से हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी निरपराधियों के रक्त से तर हो गई, बेगुनाहों की लाशों से सड़कें पट गईं। अपनी सृष्टि की ये दुर्दशा देखकर योनिया अत्यंत शोकातुर हुई। उसने वैराग्य से भरे हुए नेत्रों से संसार पर दृष्टिपात की और लंबी सांस लेकर कहा, ये सब मेरी करनी है। मेरे पुत्र विपत्ति सागर में डूबे हुए हैं और मेरे ही अविचार से उन्हें मेरे पापों का फल भोगना पड़ रहा है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। स्वयं ईश्वर जो मेरे ही द्वारा विचार करता है उनमें आदिम सत्यनिष्ठा का संचार नहीं कर सकता। जो कुछ हो गया, यह सृष्टि अनंत काल तक दूषित रहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपने बालकों को इस दशा में न छोड़ूंगी। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं उन्हें अपने समान सुखी नहीं बना सकती तो अपने को उनके समान दुखी तो बना सकती हूं। मैंने ही उन्हें देहधारी बनाया है जिससे उनका अपकार होता है। अतएव मैं स्वयं उन्हीं की सी देह धारण करूंगी और उन्हीं के साथ जाकर रहूंगी। ये निश्चय करके योनिया आकाश से उतरी और यूनान की एक स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हुई। जन्म के समय वो नन्ही सी दुर्बल प्राणहीन शिशु थी। उसका नाम हेलेन रखा गया। उसकी बाल्यावस्था बड़ी तकलीफ से कटी, लेकिन युवती होकर वो अतीव सुंदरी रमणी हुई जिसकी रूप शोभा अनुपम थी। यही उसकी इच्छा थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका नश्वर शरीर घोर तमलिप्साओं की परीक्षाग्नि में जले। कामलोलुप और उद्दंड मनुष्यों से अपहरित होकर उसने समस्त संसार के व्यभिचार, बलात्कार और दुष्टता के दंड स्वरूप सभी प्रकार की अमानुषीय यातनाएं सही और अपने सौंदर्य द्वारा राष्ट्रों का संहार कर दिया, जिसमें ईश्वर भूमंडल के कुकर्मों को क्षमा कर दे। और वो ईश्वरीय विचार शक्ति, वो योनिया, कभी इतनी स्वर्गीय शोभा को प्राप्त न हुई थी। जब वो नारी रूप धारण करके योद्धाओं और ग्वालों को यथा अवसर अपनी शैया पर स्थान देती थी। कविजनों ने उसके दैवी महत्व का अनुभव करके ही उसके चरित्र का इतना शांत, इतना सुंदर, इतना घातक चित्रण किया है और इन शब्दों में उसे संबोधन किया है।
तेरी आत्मा निश्चल सागर की भांति शांत है। इस प्रकार पश्चाताप और दया ने योनिया से नीच कर्म कराए और दारुण दुख झेलवाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जन्मभूमि में अभी तक उसकी कब्र मौजूद है। उसका मरना आवश्यक था, जिसमें वो भोग विलास के पश्चात मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करे और अपने लगाए हुए वृक्ष के कड़वे फल चखे। लेकिन हेलेन के शरीर को त्याग करने के बाद उसने फिर स्त्री का जन्म लिया और फिर नाना प्रकार के अपमान और कलंक सहे। इसी भांति जन्म जन्मांतरों से ये पृथ्वी का पाप भार अपने ऊपर लेती चली आती है और उसका ये अनंत आत्मसमर्पण निष्फल न होगा। हमारे प्रेम सूत्र में बंधी हुई वो हमारी दशा पर रोती है, हमारे कष्टों से पीड़ित होती है और अंत में वो अपना और अपने साथ हमारा उद्धार करेगी और हमें अपने उज्ज्वल उदार दयामय हृदय से लगाए हुए स्वर्ग के शांति भवन में पहुंचा देगी। हर्माडोरस, ये कथा मुझे मालूम थी। मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि अपने एक जन्म में वो सीमन जादूगर के साथ रही। मैंने विचार किया था कि ईश्वर ने उसे ये दंड दिया होगा। ज़ेनाथेमीज, ये सत्य है हर्माडोरस कि जो लोग इन रहस्यों का मंथन नहीं करते उनको भ्रम होता है कि योनिया ने स्वेच्छा से ये यंत्रणा नहीं झेली, बल्कि अपने कर्मों का दंड भोगा। परंतु ये यथार्थ में ऐसा नहीं है। कलिक्रांत, महाराज ज़ेनाथेमीज, कोई बतला सकता है कि वो बार बार जन्म लेने वाली हेलेन इस समय किस देश में, किस वेश में, किस नाम से रहती है? ज़ेनाथेमीज, इस भेद को खोलने के लिए असाधारण बुद्धि चाहिए और नाराज न होना कलिक्रांत। कवियों के हिस्से में बुद्धि नहीं आती। उन्हें बुद्धि लेकर करना ही क्या है? वो तो रूप के संसार में रहते हैं और बालकों की भांति शब्दों और खिलौनों से अपना मनोरंजन करते हैं। कलिक्रांत, ज़ेनाथेमीज, जरा जबान संभाल कर बातें करो। जानते हो देवगण कवियों से कितना प्रेम करते हैं। उसके भक्तों की निंदा करोगे तो वो रुष्ट होकर तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे। अमर देवताओं ने स्वयं आदिम नीति पदों ही में घोषित की और उनकी आकाशवाणियां पदों ही में अवतरित होती हैं। भजन उनके कानों को कितने प्रिय हैं। कौन नहीं जानता कि कविजन ही आत्मज्ञानी होते हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कौन नबी, कौन पैगंबर, कौन अवतार था जो कवि न रहा हो। मैं स्वयं कवि हूं और कविदेव अपोलो का भक्त हूं। इसलिए मैं योनिया के वर्तमान रूप का रहस्य बतला सकता हूं। हेलेन हमारे समीप ही बैठी हुई है। हम सब उसे देख रहे हैं। तुम लोग उस रमणी को देख रहे हो जो अपनी कुर्सी पर तकिया लगाए बैठी हुई है। आंखों में आंसू की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही हैं और अधरों पर अतृप्त प्रेम की इच्छा ज्योत्सना की भांति छाई हुई है। ये वही स्त्री है, वही अनुपम सौंदर्य वाली योनिया, वही विशाल रूप धारणी हेलेन। इस जन्म में मनमोहिनी थायस है। फिलीना, कैसी बात करते हो कलिक्रांत? थायस ट्रोजन की लड़ाई में? क्यों थायस, तुमने एशलीज, अजाक्स, पेरिस आदि शूरवीरों को देखा था? उस समय के घोड़े बड़े होते थे। एरिस्टाबोलस, घोड़ों की बातचीत कौन करता है? मुझसे करो, मैं इस विद्या का अद्वितीय ज्ञाता हूं। चेरियास ने कहा। मैं बहुत पी गया और वो मेज के नीचे गिर पड़ा। कलिक्रांत ने प्याला भरकर कहा, जो पीकर गिर पड़े उस पर देवताओं का कोप हो। वृद्ध कोटा निद्रा में मग्न थे। डोरियन थोड़ी देर से बहुत व्यग्र हो रहे थे। आंखें चढ़ गई थीं और नथने फूल गए थे। वो लड़खड़ाते हुए थायस की कुर्सी के पास आकर बोले, थायस, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यद्यपि प्रेमासक्त होना बड़ी निंदा की बात है। थायस, तुमने पहले क्यों मुझ पर प्रेम नहीं किया? डोरियन, तब तो पिया ही न था। थायस, मैंने तो अब तक नहीं पिया, फिर तुमसे प्रेम कैसे करूं? डोरियन उसके पास से ड्रोसिया के पास पहुंचा, जिसने उसे इशारों से अपने पास बुलाया था। उसके पास जाते ही उसके स्थान पर ज़ेनाथेमीज आ पहुंचा और थायस के कपोलों पर अपना प्रेम अंकित कर दिया। थायस ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं तुम्हें इससे अधिक धर्मात्मा समझती थी। ज़ेनाथेमीज, मैं सिद्ध हूं और सिद्धगण किसी नियम का पालन नहीं करते। थायस, लेकिन तुम्हें ये भय नहीं है कि स्त्री के आलिंगन से तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो जाएगी? ज़ेनाथेमीज, देह के भ्रष्ट होने से आत्मा भ्रष्ट नहीं होती। आत्मा को पृथक रखकर विषय भोग का सुख उठाया जा सकता है। थायस, तो आप यहां से खिसक जाइए। मैं चाहती हूं कि जो मुझे प्यार करे वो तन मन से प्यार करे। फिलॉसफर सभी बुढ़े बकरे होते हैं। एक एक करके सभी दीपक बुझ गए।
उषा की पीली किरणें जो पर्दों के दरारों से भीतर आ रही थीं, मेहमानों की चढ़ी हुई आंखों और सौलाए हुए चेहरों पर पड़ रही थीं। एरिस्टोबोलस चेरियास की बगल में पड़ा खर्राटे ले रहा था। ज़ेनथमीज महोदय, जो धर्म और अधर्म की सत्ता के कायल थे, फिलीना को हृदय से लगाए पड़े हुए थे। संसार से विरक्त डोरियन महाशय ड्रोसिया के आवरणहीन वक्ष पर शराब की बूंदें टपकाते थे, जो गोरी छाती पर लालों की भांति नाच रही थी, और वो विरागी पुरुष उन बूंदों को अपने ओठ से पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। ड्रोसिया खिलखिला रही थी और बूंदें गुदगुदे वक्ष पर छाया की भांति डोरियन के ओठों के सामने से भागती थीं। सहसा यूक्राइटीज उठा और निसियास के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूसरे कमरे के दूसरे सिरे पर ले गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, इस समय किस विचार में हो? अगर तुम में अब भी विचार करने की सामर्थ्य है। निसियास ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि स्त्रियों का प्रेम अडानिस की वाटिका के समान है। उससे तुम्हारा क्या आशय है? निसियास, क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि स्त्रियां अपने आंगन में वीनस के प्रेमी के स्मृति स्वरूप मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। ये पौधे कुछ दिन हरे रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। इसका क्या मतलब है निसियास? यही कि मुरझाने वाली नश्वर वस्तुओं पर प्रेम करना मूर्खता है? निसियास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मित्र, यदि सौंदर्य केवल छाया मात्र है तो वासना भी दामिनी की दमक से अधिक स्थिर नहीं। इसलिए सौंदर्य की इच्छा करना पागलपन नहीं तो क्या है? ये बुद्धि संगत नहीं है। जो स्वयं स्थायी नहीं है उसका भी उसी के साथ अंत हो जाना अस्थिर है। दामिनी खिसकती हुई छाह को निगल जाए, यही अच्छा है। यूक्राइटीज ने ठंडी सांस खींचकर कहा, निसियास, तुम मुझे उस बालक के समान जान पड़ते हो जो घुटनों के बल चल रहा हो। मेरी बात मानो, स्वाधीन हो जाओ। स्वाधीन होकर तुम मनुष्य बन सकते हो। ये क्यों कर हो सकता है यूक्राइटीज कि शरीर के रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाए? प्रिय पुत्र, तुम्हें यह शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। एक क्षण में तुम कहोगे यूक्राइटीज मुक्त हो गया। वृद्ध पुरुष एक संगमरमर के स्तंभ से पीठ लगाए ये बातें कर रहा था और सूर्योदय की प्रथम ज्योति रेखाएं उसके मुख को आलोकित कर रही थी। हर्माडोरस और मार्कस भी उसके समीप आकर निसियास के बगल में खड़े थे और चारों प्राणी मदरा सेवियों की हंसी ठट्ठे की परवाह न करके ज्ञान चर्चा में मग्न हो रहे थे। यूक्राइटीज का कथन इतना विचारपूर्ण और मधुर था कि मार्कस ने कहा, तुम सच्चे परमात्मा को जानने के योग्य हो। यूक्राइटीज ने कहा, सच्चा परमात्मा सच्चे मनुष्य के हृदय में रहता है। तब वो लोग मृत्यु की चर्चा करने लगे। यूक्राइटीज ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो मुझे अपने दोषों को सुधारने और कर्तव्यों का पालन करने में लगा हुआ देखे। उसके सम्मुख में अपने निर्मल हाथों को आकाश की ओर उठाऊंगा और देवताओं से कहूंगा, पूज्य देवो, मैंने तुम्हारी प्रतिमाओं का लेश मात्र भी अपमान नहीं किया जो तुमने मेरी आत्मा के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी है। मैंने वहीं अपने विचारों को, पुष्पमालाओं को, दीपकों को, सुगंध को तुम्हारी भेंट किया है। मैंने तुम्हारे ही उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है और अब जीवन से उकता गया हूं। ये कहकर उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और एक पल विचार में मग्न रहा। तब वो आनंद से उल्लसित होकर बोला, यूक्राइटिस, अपने को जीवन से पृथक कर ले। उस पके हुए फल की भांति जो वृक्ष से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस वृक्ष को धन्यवाद दे जिसने तुझे पैदा किया और उस भूमि को धन्यवाद दे जिसने तेरा पालन किया। ये कहने के साथ ही उसने अपने वस्त्रों के नीचे से नंगी कटार निकाली और अपनी छाती में चुभा ली। जो लोग उसके सम्मुख खड़े थे तुरंत उसका हाथ पकड़ने दौड़े, लेकिन फौलादी नौक पहले ही हृदय के पार हो चुकी थी। यूक्राइटीज निर्वाण पद प्राप्त कर चुका था। हर्मोडोरस और निसियास ने रक्त में सनी हुई देह को एक पलंग पर लिटा दिया। स्त्रियां चीखने लगीं। नींद से चौंके हुए मेहमान गुर्राने लगे। वयोवृद्ध कोटा, जो पुराने सिपाहियों की भांति कुकुर नींद सोता था, जाग पड़ा। शव के समीप आया, घाव को देखा और बोला, मेरे वैद्य को बुलाओ। निसियास ने निराशा से सिर हिलाकर कहा, यूक्राइटीज का प्राणांत हो गया। और लोगों को जीवन से जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम इन्हें मृत्यु से था। हम सबों की भांति इन्होंने भी अपनी परम इच्छा के आगे सिर झुका दिया और अब वो देवताओं के तुल्य हैं जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती। कोटा ने सिर पीट लिया और बोला,
मरने की इतनी जल्दी? अभी तो वो बहुत दिनों तक साम्राज्य की सेवा कर सकते थे। कैसी विडंबना है। पापनाशी और थायस पास पास स्तंभित और अवाक् बैठे रहे। उनके अंतःकरण घृणा, भय और आशा से आच्छादित हो रहे थे। सहसा पापनाशी ने थायस का हाथ पकड़ लिया और शराबियों को फांदते हुए, जो विषय भोगियों के पास ही पड़े हुए थे, और मदिरा और रक्त को पैरों से कुचलते हुए जो फर्श पर बहा हुआ था, वो उसे परियों के कुंज की ओर ले चला। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के तीसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।